Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is Chapter 2 of Class 8 Microorganisms Friend and Foe. So before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. Now what is microorganisms? Microorganisms को यहाँ पे इस चैप्टर में एज अ फ्रेंड भी बताया है और एज अ फो भी बताया है. फो मतलब कि एनिमी, दुश्मन. ठीक है. नाउ सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जो हमको हमारी आइज से ऐसे सिंपल आइज से आप देखोगे तो नहीं दिखाई देंगे. ठीक है. ये हमको या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाई देते हैं या तो ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं. ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इसको हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. अब मैग्नीफाइंग ग्लास से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं? फंगस. अभी फंगस आप देखोगे कि आपको ब्रेड पे दिखाई देती है. ठीक है. आपको ऐसे तो दिखाई देती है बट ये सिर्फ आपको एज अ कॉटन जैसी दिखाई देगी. इसको एक्चुअल में आप मैग्नीफाइंग ग्लास के से ही देख सकते हो कि कैसी दिखाई देती है, इसका शेप कैसा होता है. और इससे भी ज़्यादा जो छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. एग्जाम्पल है इसके बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन. ओके. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज दैट आर बैक्टीरिया, फंजी, आल्गे एंड प्रोटोजोन. ओके. आल्गे भी बोल सकते हैं और एल्गी भी बोल सकते हैं. नाउ इसके अलावा जो वायरस होते हैं वो भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बट डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं. माइक्रोस्कोपिक मतलब हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, पर ये जो हमारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया, फंजी, आल्गे एंड प्रोटोजोन, इससे डिफरेंट होते हैं. ये क्या करते हैं? वायरस हमारी जो बॉडी सेल्स होती है, जो होस्ट की सेल्स, होस्ट सेल्स मतलब किसी और की बॉडी में ये ग्रो करेंगे. ठीक है. जैसे कि बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है, इन सब के क्या करेंगे? बॉडी में ये ग्रो करेंगे. नाउ अब हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे होने वाली डिजीजेस को देखते हैं. जैसे वायरस है. वायरस से हमको कौन सी डिजीज होती है? हमारा जो कॉमन कोल्ड है, कफ है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारी डिजीजेस कौन करता है? वायरस हमें करता है. उसके अलावा प्रोटोजोन से हमें डिसेंट्री और मलेरिया होते हैं. बैक्टीरिया से हमें टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस होता है. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है सिंगल सेल्ड और एक होता है मल्टी सेल्यूलर. सिंगल सेल्ड मतलब कि इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही सेल के बने हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोन. और मल्टी सेल्यूलर मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. इसके भी एग्जाम्पल में इसमें भी एल्गे होती है, डिफरेंट एल्गे होती है. एंड फंजी. नाउ दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हर जगह दिखाई देते हैं. ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में ये क्या करते हैं? सरवाइव कर लेते हैं. कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, मार्शी लैंड्स. मार्शी लैंड्स मतलब कीचड़ जैसे लैंड्स. और इनफैक्ट हमारे ह्यूमन बॉडीज़ और एनिमल बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं. तो कहने का मतलब है ये सब टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सबसे पहले हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में. ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहला आता है मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स. हमारा खाना बनाने के काम में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं? जैसे कि कर्ड है. कर्ड मतलब कि दही. दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस. ये क्या करता है? बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है. आपने देखा होगा आपके घर में अगर आपको दूध में थोड़ा सा आप कर्ड जमाते हो तो कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में क्या हो जाता है? वो दूध पूरा का पूरा कर्ड बन जाता है. वो कैसे होता है? क्योंकि हमने थोड़ा सा अमाउंट में जो कर्ड डाला था दूध में, अब वो कर्ड में क्या होता है? प्रेजेंट बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही फास्ट रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं और देखते देखते पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके. नाउ इसके अलावा चीज़ एंड पिकल्स, इसको बनाने में भी बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है. बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ दीज.
उसके अलावा बैक्टीरिया एंड यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करके हम उसका क्या फर्मेंटेशन करते हैं, वो उससे फिर हम उसको उस बैटर से क्या बनाते हैं। आपने देखा होगा राइस, जो ये राइस की इडलीज होती है या डोसाज होता है, इसका जो बैटर होता है उसको सबसे पहले फर्मेंटेशन किया जाता है। उसका फर्मेंटेशन मतलब आप इसके बैटर को थोड़ी देर क्या करोगे, गर्मी में रखोगे और उस गर्मी में ये जो इसके अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो यीस्ट है वो यूज़ की जाती है ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये यीस्ट है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होती है और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और बबल्स ऑफ द CO2 गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। और उस CO2 गैस जो ये रेस्पिरेशन के थ्रू निकालती है वो पूरी की पूरी CO2 गैस है, वो जो डो होता है, जो आटा होता है भटूरे बनाने का या ब्रेड बनाने का, उसको क्या कर देती है, CO2 गैस जो है उसमें पूरी फिलअप हो जाती है और उसका वॉल्यूम को बढ़ा देती है। ठीक है। जैसे पहले आटा ऐसा था, आपने इसमें यीस्ट डालोगे, यीस्ट ऐसे ही डायरेक्टली नहीं डालते, उसको शुगर के पानी में डाल के फिर डालते हैं। तो कुछ ही देर में आप देखोगे आपका आटा जो पहले ऐसा था, अब उसका साइज है, वो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो फिर बढ़ जाता है। ओके। सो इस तरीके से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड जो यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो होता है कमर्शियल पर्पस में। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, शुगर वाले पानी में डाला जाता है और फिर ये पूरा शुगर वाला जो पानी है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है शुगर का अल्कोहल में, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है। और उसके बाद में जो थर्ड यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो होता है मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल यूज़ मतलब कि हम इनको मेडिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी ऑल नो अबाउट द एंटीबायोटिक्स। इसमें क्या होता है, जो एंटीबायोटिक, जब आप बीमार होते हो, बहुत ज़्यादा जब बीमार हो जाते हो, जब आपकी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो उन बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है, 3 दिन का, 5 दिन का, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। और ये एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में क्या करते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं। पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि आपने अगर इस कोर्स को गलत डोज में ले लिया, तो विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अगर ले लिया और गलत डोज में ले लिया, तो ये एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरिया के साथ साथ में गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसलिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ही हमको एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हमको एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। Now, bacteria and fungi are used to make the antibiotics, and these medicines stop the growth of the diseases causing microorganism. इसके कुछ example है streptomycin, tetracycline and erythromycin. These are the examples of the antibiotics. उसके अलावा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, इसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था यूजिंग द फंगस पेनिसिलियम। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद फीड ऑफ पोल्ट्री एंड लाइवली स्टॉक। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स को एनिमल्स पे भी यूज़ किया जाता है, पोल्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ताकि जो एनिमल्स है उनमें, जो पोल्ट्रीज है, जो हेन्स है, उनमें भी जो इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करने के लिए उन पे भी एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है। ओके। नाउ वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबॉडीज एज रॉन्ग डोज may make body resistant to the drug and it can also kill the good bacteria in the body. Okay. नेक्स्ट आता है हमारा वैक्सीन। आपको पता होगा कि हम सब जब छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारी वैक्सीन्स लगाई जाती है। वो वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन कैसे काम करती है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट, जिस भी टाइप की जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ के कुछ वीक जर्म्स या फिर डेड जर्म्स को आपकी बॉडी में
इंजेक्ट किया जाता है इन द नेम ऑफ वैक्सीन। अब ये वैक्सीन क्या करती है, मतलब इससे फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो जर्म्स एंटर करे हैं उसको मारने के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड होती है और एक वे चुनती है कि हाँ भाई ये जर्म्स है, इसको मारना है, किस तरीके से मारना है, ये सब हमारी बॉडी लर्न करती है और एंटीबॉडीज़ डेवलप करके, और फिर हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाती है, रेडी हो जाती है कि फर्दर अगर कभी वो डिजीज़ हो तो उसको किस तरीके से हमारी बॉडी बचाए, उससे किस तरीके से हमारी बॉडी बचे, कौन सी एंटीबॉडीज़ को डेवलप हो, कैसे वो काम करे हमारी एंटीबॉडीज़, उन सब के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाती है। ओके, नाउ माइक्रोब्स आर यूज टू मेक द वैक्सीन। वैक्सीन्स आर वीकेंड और द डेड जर्म्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। हमारी बॉडी क्या करती है, फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है टू फाइट अगेंस्ट दीज जर्म्स एंड किल इट। और हमारी बॉडी ये लर्न भी कर देती है कि फर्दर कभी भी वो माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में इंटर हो तो हमारी बॉडी फिर कैसे उससे लड़े। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन आवर बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज। वो एंटीबॉडीज हमेशा हमारी बॉडी में रहेगी और हमेशा क्या होगी, उस डिजीज से प्रोटेक्टेड रहेगी। इस तरीके से वैक्सीन है वो काम करती है। डिजीज प्रिवेंटेड फ्रॉम द वैक्सीन्स आर सम ऑफ द, ये वैक्सीन्स किस किस डिजीजेस के लिए होती है उनका नाम लिखा है कि कॉलेरा की वैक्सीन होती है, ट्यूबरक्लोसिस की होती है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो एक्सेट्रा, इन सब की वैक्सीन्स अवेलेबल होती है। पोलियो की तो आपने देखा भी होगा, बहुत ही नंबर में इनका ऐड आता है हमेशा टीवी पर और रैलीज में कि आपको पोलियो की वैक्सीन लगानी ही चाहिए, अदरवाइज आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं तो उसका डिजीज़ हो जाता है पोलियो का और उसका कुछ भी इलाज नहीं होता है, फिर आपकी बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाती है पोलियो से। ओके, नाउ नेक्स्ट यूज़ क्या आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि काई को ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया भी होता है और एक साइनोबैक्टीरिया भी होता है। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है 78%, उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम के, और ये अमोनियम क्या होता है फिर प्लांट है वो यूज़ करता है मिट्टी के थ्रू, ठीक है। नाउ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नेक्स्ट यूज आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट क्लीन कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल पील्स और ये सब जो हमारे घर से जो वेट कचरा निकलता है सब्जी का फ्रूट्स का, इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स के, उसको भी ये डिकम्पोज करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। और ये विच कैन अगेन बी यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन। Thus they help us in getting rid of harmful and smelly substances. इन सब को ये डिकम्पोज करेंगे और आपको पता होगा कि प्लांट और एनिमल्स जो है जब वो मर जाते हैं तो वो स्मेल क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन डेड एनिमल्स को भी डिकम्पोज कर देते हैं और इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं इन सब स्मेली सब्सटेंसेस से एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ओके, सो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके।